मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्पेन की इलेक्शन है। जैसा कि आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन में इटली के बाद सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो स्पेन में है, और दीगर मुल्कों के भी तारकीन देखा जाए तो वहाँ इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है स्पेन की। और इटली और स्पेन दोनों ने ही गुज़श्ता 20 सालों में जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों और दीगर तारकीन को जो है अपने यहाँ पनाह दिए और अपने बाजू खोले हैं। तो स्पेन में जो है कल इतवार को इलेक्शन हुए हैं। ये इंतखाबात जो है 8 सालों में 5वें इलेक्शन थे, और इन इंतखाबात पर सबकी नज़रें लगी हुई थी बिलखसूस, क्योंकि अभी इटली में जो है जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पर दाएं बाजू की हुकूमत आ गई है। आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी जो है वो दाएं बाजू की जमातों की जो है वो नुमाइंदगी करती हैं, उनकी अपनी जमात भी और उनके जो इत्तेहादी हैं। तो ऐसे में पूरे यूरोप की नज़रें जो हैं वो भी स्पेन के इलेक्शन पर लगी हुई थी कि वहाँ पर रिज़ल्ट क्या आता है। लेकिन एक अच्छा रिज़ल्ट आया वहाँ पर और गैर मुतवक्का है, और उस रिज़ल्ट ने जो पहले जायज़े आ रहे थे, जो सर्वे आ रहे थे, जो मुबसरीन कह रहे थे, उनको जो है गलत साबित किया है। और स्पेनिश अवाम ने जो है वो एक बार फिर, अगर ये कहा जाए गलत नहीं होगा कि उनके वज़ीर-ए-आज़म शानज़े हैं जो सोशलिस्ट पार्टी के हैं, उन्हें एक बार फिर जो है उनके लिए रास्ता हमवार कर दिया है और तमाम अंदाज़ों के बरक्स। तो अब हम पहले अगर वज़ीर-ए-आज़म शानज़े की बात कर लें तो उन्होंने एक तो उनको रिस्क टेकर कहा जाता है। इन्होंने दूसरी बार असम्बली कबल अज़ वक्त तोड़ी थी, इससे पहले 2019 में तोड़ी थी, और अब जो है मई में इस साल जब वो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे थे तो उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी और नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया था। ये हमारे वैसे सियासतदानों के लिए भी सबक है कि जो कहते हैं बस एक्सटेंशनें मिलती रहें, और इसी तरह हम ही जो है चिपके रहे हुकूमत के साथ। इन्होंने सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन हारने पर जो है वो कई माह की हुकूमत अपनी कुर्बान कर दी और इलेक्शन का ऐलान कर दिया। हालांकि उस वक्त तमाम अंदाजे और मुबसरीन ये कह रहे थे कि अगर इलेक्शन होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म शानज़े की जमात इतनी सीटें नहीं हासिल कर सकेगी कि वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आ सकें। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फ़ैसला किया था, और उन्हें इसे इस बारे में कहा जाता था कि उन्होंने सियासी जुआ खेला है। तो अब अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म शानज़े की, तो सबसे जो अहम बात यह है कि वो तारकीन वतन के जो है वो दोस्त वज़ीर-ए-आज़म है। सोशलिस्ट जमातों की हुकूमत जहाँ भी हो तो तारकीन वतन के हवाले से वो अच्छी पॉलिसियाँ लाती हैं, जैसे अब जर्मनी में भी है इस वक्त। और अगर दाएं बाजू की हुकूमत आ जाए तो फिर वहाँ पर सख्ती हो जाती है इमिग्रेंट्स के हवाले से। और जो स्पेन की जो दाएं बाजू की जमातें थीं जिन्हें मुतवक्का तौर पर कामयाब करार दिया जा रहा था, उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में भी ऐलान कर दिया था कि वो अगर इक़्तिदार में आ गई तो वो इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पॉलिसियाँ लाएंगी। तो इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शानज़े ने एक और जो अच्छा काम किया वो वहाँ पर स्पेन में आपको पता तनख्वाहें बहुत कम थीं, लेकिन इन्होंने उनमें इतनी तेज़ी से इजाफा किया है कि इस वक्त स्पेन, और सबसे पहले कम अज़ कम तनख्वाह का कानून भी वहाँ पर ये लेकर आए, और इस तेज़ी तनख्वाहों में इजाफा किया है कि इस वक्त जो कम अज़ कम तनख्वाह स्पेन में है, जो इस साल फरवरी मार्च में आखिरी इजाफा हुआ था, उसके बाद 1080 यूरो है। तो ये भी एक बड़ी जो है इनकी अहम कामयाबी थी, और इससे ज़ाहिर तारकीन वतन को भी फ़ायदा पहुँचता है। फिर ये जो लोगों का जो है कम तनख्वाह पर लोग रख लेते हैं, उसको रोकने के लिए भी इन्होंने जो है बड़े अहम इकदाम किए थे। इसके अलावा इन्होंने जो स्पेन में पेपर देने का प्रोसेस है वो भी 3 साल से कम करके 2 साल कर दिया था। फिर जो पेपर देने का प्रोसेस कई माह लंबा था, उसको भी कम करने के लिए इन्होंने बड़ी तेज़ी से इकदाम उठाए हैं। इसके अलावा स्पेन में जो तालिब इल्म पढ़ने आते हैं उन्हें भी वर्क परमिट देने का उन्होंने मौका दिया, इमिग्रेशन खोली। तो ये बड़े जो है तारकीन वतन दोस्त वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। तो अब जो इतवार को जो इलेक्शन हुए हैं इसमें जो रिज़ल्ट आया है वो अगर इनकी जमात दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो पहले नंबर पर जमात आई है जो वहाँ पीपल्स पार्टी कहते हैं जिसको पीपीपी, तो उसके और इनके दरमियान सीटों में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। अच्छा, स्पेन में आपको पता है इटली की तरह कुछ दूसरे यूरोपीय मुल्कों की तरह जो है सख्त गर्मी चल रही है, तो वहाँ दर्जा हरारत जो है वो 40 से ऊपर था, इसलिए वहाँ वोटिंग की शरह कुछ पिछले इलेक्शन 2019 के मुकाबले में कम रही है। पिछले इलेक्शन में 57% वोट पड़े थे, इस साल 53% वोट पड़े हैं। इस बार बहुत से लोगों ने जो है वो अपने वोट जो है पोस्टल बैलेट से बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए हैं। तो अब जो है हम आपको अगर रिज़ल्ट बताएं तो वज़ीर-ए-आज़म शानज़े की जो जमात है उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं जनाब अली, वो उन्होंने जो नशस्तें हासिल की हैं, जो रिज़ल्ट आ गए हैं
तो अच्छा, पहले बताएं हम आपकी कौमी असम्बली जो वहाँ की जो हुकूमत मुंतखब करती है उसके अरकान की तादाद होती है 350। ठीक है जी। अब 350 के अवान में वो पार्टी हुकूमत बनाएगी जो 176 अरकान की जिसे हमायत हासिल होगी। तो सोशलिस्ट पार्टी जो वज़ीर आज़म शानज़े की पार्टी है उसके 122 अरकान मुंतखब हुए हैं। पिछले इलेक्शन में उनकी 120 सीटें थी, तो 2 सीटों का इजाफा हो गया है और ये मुबसरीन के दावे गलत साबित हुए हैं जी कि वो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। और उनकी जो इत्तेहादी जमात है बाएं बाजू की शुमार, उसे 31 सीटें मिली हैं। इस तरह इन दो जमातों को मिलाकर 153 सीटें मिली हैं। अच्छा, अब जो है दूसरी तरफ देखा जाए जो क़दामत पसंद जमात है दाएं बाजू की, जिनकी बड़ी हरीफ थी पीपल्स पार्टी, तो उसे मिली हैं जनाब अली 136 सीटें। और उसे जो है कहा जा रहा था कि वो 150 करीब ले जाएगी, लेकिन वो 136 सीटें ही ले सकी है। और जो उसकी मुजवज़ा इत्तेहादी जमात है वॉक्स जो है वो एक इंतहा पसंद जमात है जो ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स के हवाले से बहुत ही सख्त मौक़िफ़ रखती है। उसे जो है 33 नशस्तें मिली हैं और इस जमात को खासा झटका लगा है इलेक्शन में। पिछले इलेक्शन में उनकी सीटों की तादाद जो है वो 55 थी और अब वो 33 रह गई है। तो इन दोनों की जमातों की अगर मिला कर देखा जाए तो इनकी सीटें हैं 169, यानी 169। और जो वज़ीर आज़म शानज़े के जो इत्तेहादी एक जमात है शुमार, उनकी सीटें 153 हैं। अब इनमें तकरीबन जो है अगर आप देखें तो 15 सीटों का तो फ़र्क है दोनों में। लेकिन जो बाकी जमातें हैं वो जो है वो वॉक्स के साथ जो इंतहा पसंद जमात है वो कभी भी हुकूमत बनाना नहीं चाहेंगी। इसलिए जो बाकी जमातों के बारे में कहा जा रहा है कि वो सब वज़ीर आज़म शानज़े के पास ही उनके साथ ही इत्तेहाद करेंगी और वही अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। इसका इम्कान ज़्यादा रोशन है। अगरचे पीपल्स पार्टी जो है उनके सरबराह ने भी कहा है जी हम भी बात करेंगे, हमें वोट ज़्यादा मिले हैं, लेकिन अब जो है तमाम बसरीन ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शानज़े की इक़्तिदार में वापसी की राह हमवार हो गई है। अच्छा, इसमें अब 7 वोट जो है वो बड़े अहम हैं। वो जो कैटालोनिया की जमात है जो बार्सिलोना के रीजन को अलहदा करना चाहती है, उसके भी 7 अरकान हैं। वो भी आम तौर पर जो है वो वॉक्स की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे कि वो उन्हें दुश्मन समझते हैं। उनकी तरफ से भी इनकी हमायत मुतवक्का है, लेकिन बसरीन कहते हैं और हमायत ना करें, वो गैर हाज़िर भी रहें तो तब भी वज़ीर आज़म शानज़े बाकी जमातों को मिलाकर अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अलबत्ता यह ज़रूर कहा जा रहा है कि नई हुकूमत बनाने के लिए एक अरसा लगेगा, क्योंकि कई हफ्ते भी लग सकते हैं और हो सकता है कई माह भी लग जाएँ। लेकिन यह भी है कि इस दौरान जो है शानज़े ही वज़ीर आज़म रहेंगे और इन्हीं की पॉलिसियाँ जो है वो चलती रहेंगी। तो ये तारकीन वतन के लिए अच्छी खबर है कि स्पेन के इंतखाबात में जो है दाएं बाजू की जमातों की जिस कामयाबी की तवक्का की जा रही थी वो नहीं हासिल कर सकें। और जो इस वक्त वज़ीर आज़म है सोशलिस्ट पार्टी के शानज़े, उन्हें जो है वो कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और उन्होंने ये कहा भी है कि हमें जो है अब हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।